तारत्व। ये भाई तारत्व जो है ये ध्वनि का एक अभिलक्षण है, यानी ध्वनि का एक गुण है जिसके कारण आवाज का मोटा अथवा पतला होना का अनुभव हम लोग करते हैं। ठीक है, अगर जो पर्दे के पीछे लड़की है कि लड़का, इसका हम कैसे पता लगाएंगे? आवाज पतली होगी तो लड़की होगी, आवाज मोटी होगी तो लड़का होगा। अब ये डिपेंड करता है तारत्व पे। ठीक है ना, देखो अगर जो लड़की है, लड़की, तो इसका जो पिच होगा वो हाई पिच्ड होगा, हाई पिच्ड, यानी कि उच्च तारत्व होगा, इसका ऊंचा तारत्व होगा। अगर जो लड़का होगा तो इसका लो पिच्ड होगा, लो पिच्ड। लड़कियों की आवाज पतली और तेज होती है, इसका पूरा कारण होता है भाई, आवाज जो पतली होगी तो उसकी आवृत्ति भी ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है हाई पिच्ड पर। और लड़की की आवाज मोटी होती है और थोड़ा भारी होती है, तो ये डिपेंड करता है लो पिच्ड पर, उसका तारत्व कम होता है। तारत्व डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पर, यानी कि आवृत्ति पर। देखो लड़कियों की आवाज जो तेज होती है और पतली होती है, तो लड़कियों की जो ध्वनि होती है उसकी आवृत्ति लड़कों की ध्वनि की आवृत्ति की लमसम में ज्यादा होती है। देखो ये जो ध्वनि की आवृत्ति बनेगी, आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज। ठीक है, ध्वनि सारी तरंगे जो चलती हैं, ये तरंगे चलती हैं किस रूप में? आवृत्ति, मतलब जो भी तरंगे चलती हैं वो बहती हैं एक संचरण में किसी माध्यम में, या ऐसे ही तरंगों का बहना होता है। और वो तरंगे जिनकी आवृत्ति ज्यादा होती है तो उनकी तरंग दैर्ध्य कम होगा। देखो इस तरीके से ये बनेगा। अगर जो यहाँ से तरंगे इस तरीके से बह रही हैं, ये देखो, ये हाई फ्रीक्वेंसी है, उच्च आवृत्ति की। जब उच्च आवृत्ति होगी तो वहां पर लड़कियों की आवाज पतली हो जाएगी। ठीक है ना, पतली होगी और क्या होगी? तेज होगी उच्च आवृत्ति में। ये हाई फ्रीक्वेंसी हमारा बनेगा, हाई फ्रीक्वेंसी। लड़कियों की हाई फ्रीक्वेंसी होगी, उनकी जो आवाज होगी। तो देखो जब हाई फ्रीक्वेंसी होगी तो इनके बीच की तरंग दैर्ध्य, जब तरंगे चलती हैं, ठीक है ना, इस तरीके से चलती हैं, ये हाई फ्रीक्वेंसी की हो जाएंगी। तो जो हाई फ्रीक्वेंसी की तरंगे होंगी, इनके बीच की तरंग दैर्ध्य को हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं। ठीक है, तरंग दैर्ध्य होता क्या है? ठीक है ना, दो तरंगों के क्रमागत, दो तरंगे हैं, इनके जो शिखर हैं जो ऊपर को जा रहे हैं, उन शिखरों के बीच की जो डिस्टेंस है, देखो ये, इसको हम लोग बोलते हैं तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। हाई आवृत्ति में, यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी में तरंग दैर्ध्य क्या होगी? बहुत कम होगी। और जो लो फ्रीक्वेंसी होगी, लो फ्रीक्वेंसी आएगी लड़कों के लिए, जहां पर निम्न तारत्व आता है तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी भी निम्न हो जाएगी। तो जो निम्न फ्रीक्वेंसी बनेगी उसका ग्राफ इस तरीके से बनता है, ये देखो, ये निम्न फ्रीक्वेंसी। तो इनके देखो जो दोनों श्रृंग हैं या शिखर हैं, उनके बीच का देखो डिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ये देखो, डिस्टेंस बढ़ने का मतलब है इनका तरंग दैर्ध्य क्या होगा? ज्यादा होगा। यानी कि ये जो हमारी है, ये है लो फ्रीक्वेंसी। लो फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी में तरंग दैर्ध्य क्या होगा? ज्यादा होगा। यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं जहाँ हाई फ्रीक्वेंसी थी वहां पर हमारा वेव लेंथ जो होगा, वेव वेव लेंथ क्या होगा? शार्ट होगा। देखो शार्ट है कि नहीं है। अब जो लो फ्रीक्वेंसी है उसमें वेव लेंथ क्या है? ज्यादा है, यानी कि उसमें वेव लेंथ अधिक है। ठीक है, अब लो फ्रीक्वेंसी में तारत्व भी कम बनेगा। ये देखो, हाई फ्रीक्वेंसी का तारत्व भी हाई होगा। इसी कारण से लड़कियों की ध्वनि पतली और लड़कों की मोटी चलती है, सुनाई पड़ती है। अब जो ये तरंगे जो हैं, ये कैसे, जैसे आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, ठीक है ना,
तो वहाँ से जो भी तरंगें संचरित करी जाती हैं या फिर जो भी सूचना प्रेषित की जाती है हम लोगों के मोबाइल पे, टेलीविज़न पे, वो किस तरंगों के माध्यम से आता है? वो रेडियो तरंगों से आता है। रेडियो तरंगें जो हैं सबसे कम खतरनाक होती हैं, ठीक है ना? रेडियो तरंगों की तरंगदैर्ध्य बहुत ज़्यादा होती है। रेडियो तरंगों की जो वेवलेंथ है वो बहुत ज़्यादा होती है। लमसम में 10 mm से शुरू होकर के 100 किलोमीटर तक होती है। रेडियो तरंगों की वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है। 10 mm से स्टार्टिंग होती है और 100 किलोमीटर तक जाती है। रेडियो तरंगें प्रकाश की चाल से चल सकती हैं। इन्हें हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है ना? ये रेडियो तरंगों का अभिलक्षण है।